हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉसलेस पीरियोडिक लॉ। मॉसले ने प्रूव किया कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी एटॉमिक मास से कहीं ज्यादा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। मॉसले ने एक प्लॉट किया, मतलब एक ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज का अगेंस्ट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। जब एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट किया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट एलिमेंट का, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है। जबकि एटॉमिक मास के अगेंस्ट इसी प्लॉट को करने पे यह स्ट्रेट लाइन नहीं देता है। इससे ये साबित किया गया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं देन एटॉमिक मास। मॉसले ने इस तरह से एक प्लॉट किया। इस प्लॉट में उन्होंने दिखाया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज का प्लॉट जब हम लोग एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन जब हम लोग एटॉमिक मास के अगेंस्ट इस प्लॉट को करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से नहीं आएगी। इसका मतलब है कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं देन एटॉमिक मास। दुर्भाग्य से हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल अब तक बने हुए थे ये सब एटॉमिक मास के आधार पर बने हुए थे, जो कि इसको एटॉमिक नंबर के आधार पर होना चाहिए था। तो जब एटॉमिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल को बनाया गया तो ये काफी एडवांस फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बन गया। इसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, या इसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, या इसको मॉसलेस पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो मॉसलेस की पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या है? मॉसलेस पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। कहा कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर के होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग एलिमेंट को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर तो ग्रेजुअली उनके प्रॉपर्टी में चेंजिंग आएगा और एक सर्टेन टाइम के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीटेड होने लग जाएंगे। जब एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर हम लोग अरेंज करते हैं तो धीरे धीरे उसका कोई प्रॉपर्टी बदलता है और एक सर्टेन टाइम के बाद फिर से वापस सिमिलर प्रॉपर्टी को रिपीट करने लगता है। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, gradual change in the property is observed and it repeat the similar property after certain time or certain interval. अब इस पीरियोडिक लॉ पे आधारित, मॉसलेस पीरियोडिक लॉ पे आधारित हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है। इस तरह के कॉलम को हम लोग वर्टिकल कॉलम बोलते हैं और इसी कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ग्रुप कहते हैं। इस तरह से टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है, आप इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। जबकि इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज बना हुआ है। इन सभी ग्रुप के एलिमेंट को 7 हॉरिजॉन्टल रोज में क्लासिफाई किया गया है और ये सभी हॉरिजॉन्टल रोज जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड्स का नंबर कितना होता है? पीरियड्स का नंबर 1 से लेके टोटल 7 होते हैं। यानी कि ग्रुप्स का नंबर, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं, ग्रुप्स का नंबर 18 होता है और पीरियड का नंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ग्रुप्स में सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रखा गया है। जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट, और जितने भी पीरियड हैं यह पीरियड ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टी को शो करता है। वैसे ग्रुप में भी ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होते हैं, बट एक ग्रुप का जो एलिमेंट है वो एक तरह का बिहेवियर शो करता है।
और पीरियड्स में जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टी आपको ऑब्जर्व होता है। अब इसमें जो पीरियोडिक टेबल हमारा है ये एटॉमिक नंबर के आधार पर बना है, और जब ये एटॉमिक नंबर के आधार पर बना है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेल में, सब शेल में और वाइटल्स में अरेंज करते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड है और साथ साथ एटॉमिक नंबर से भी रिलेटेड है। हम लोग टोटल ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल में है इसको हम लोग टोटल 4 ब्लॉक में क्लासिफाई करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक है, ये 4 ब्लॉक है। इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, यानी कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2 होगा, उसको हम लोग एस ब्लॉक के अंदर रखते हैं। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 N-1 1 to 10 होता है, हम लोग उसको डी ब्लॉक के अंदर रखते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ N-1 के डी में जाता है, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी में जाएगा हम लोग इसको डी ब्लॉक बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब पी में जाएगा तो पी ब्लॉक बोलते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एफ में जाएगा तो इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 Np1 to 6। मतलब NH के भरने के बाद, NH में 2 इलेक्ट्रॉन के भरने के बाद अब NP में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक इसमें मौजूद होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब पी में जाएगा तो इसको पी ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो हम लोग इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एफ में जाएगा तो हम लोग इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2 F1 to 14। तो जब आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो हम लोग उसको पी ब्लॉक बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। तो जब हम लोग लेफ्ट राइट पीरियड में जाएंगे तो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक होते हुए पी में जाएंगे, यानी कि डी ब्लॉक का जो प्रॉपर्टी होगा वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का प्रॉपर्टी है। और एफ ब्लॉक जो होते हैं यह डी ब्लॉक में ही, ये ग्रुप नंबर जो 3 है यहां से ओरिजिनेट होते हैं। पीरियड नंबर 6 और 7, पीरियड नंबर 6 और 7 से निकलते हैं, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 से ये ओरिजिनेट होते हैं, और ये ग्रुप नंबर 3 से रिलेटेड होते हैं। ये ग्रुप नंबर 3 से रिलेटेड होते हैं। इस ब्लॉक में जो एलिमेंट है उसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, 2। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट है वह ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के बीच प्लेस्ड, और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 के बीच प्रेजेंट। तो टोटल आपको 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं 1 to 18, और टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, इसको पीरियड बोलते हैं, और टोटल 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक बोलते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है तो हम लोग इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी में जाता है तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ में जाता है हम लोग इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेट है वो है, हम इस फॉर्मेट को भी समझ रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड, पीरियड नंबर 1, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट ही है, क्योंकि फर्स्ट सेल में सिर्फ एस सब सेल होते हैं और एस सब सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं। जब आप लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखते हैं 1s2,
तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, इसलिए एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के कारण हम फर्स्ट सेल यानी कि फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, इसमें 2 एलिमेंट को अरेंज करता है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब 1s1 और 1s2 2 एलिमेंट का जिनका भी कन्फिग्रेशन होगा 1s1 हाइड्रोजन का होता है 1s1 और हीलियम का होता है 1s2, इस 2 एलिमेंट को फर्स्ट पीरियड में प्लेस करता है। तो आपको फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होता है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होता है, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होता है, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होता है, सिक्स्थ पीरियड में आपको 32 एलिमेंट होता है और सेवेंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड जिसमें 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड जिसमें 8 एलिमेंट है, इस दोनों को हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट ही है। फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड जिसमें 18 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड जिसमें 18 एलिमेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। सिक्स पीरियड को हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं या वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, और सेवन पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। इनकम्प्लीट पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी बहुत से एलिमेंट इसमें जो मौजूद हैं वह आर्टिफिशियल एलिमेंट है और उनके ऊपर अभी रिसर्च ही जारी है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। इस तरह से हम लोग टोटल एलिमेंट को जो अरेंज करते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवेंथ में 32। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट क्यों है? क्योंकि जब आप फर्स्ट पीरियड के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लिखते हैं 1s1 और 1s2। अब 1s1 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एलिमेंट इसमें आएंगे और 1s2 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एलिमेंट इसमें आएंगे। सेकेंड पीरियड में आप 1s2 के भरने के बाद क्या स्टार्ट करते हैं, 2s1, 2s2 और 2s2 के भरने के बाद आप 2p स्टार्ट करते हैं और 2p 1 से लेके 6 तक भरते हैं। तो यहाँ पर ये 2 एलिमेंट हो गया, 2s में 2 और 2p में 6, तो 2 और 6 मिला के कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 + 6 मिला के 8, 2 एलिमेंट हो गया एस ब्लॉक में और 6 एलिमेंट हो गया पी ब्लॉक में, 2p में 6, 6p ब्लॉक में और 2 एलिमेंट एस ब्लॉक, कुल मिलाकर कितना हो गया, 8। थर्ड पीरियड में जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s1 to 2, 3s1 एंड 3s2। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट, 3s1 और 3s2 वाले 2 एलिमेंट। इसके बाद आपको 3p स्टार्ट होगा, 3p में 1 to 6, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 एंड 3p6 वाले ये 6 एलिमेंट, और यहाँ 3s1 वाले 1 और 3s2 वाले 2 एलिमेंट, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया, 2 और 6 मिलाकर हो गया 8 एलिमेंट। फोर्थ पीरियड में आप लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 4s1 एंड 4s2, और 4s2 भरने के बाद हम लोग 3d को भरते हैं। अब यहाँ पर 3d सीरीज में एलिमेंट आ जाता है, 3d 1 से लेके 3d 10 तक, और 3d के बाद फिर p ब्लॉक में जाके ये एंड करता है, तो p में 1 से लेकर 6 तक होगा। p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन का है तो 6 एलिमेंट इसमें आ जाएगा। d में मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का है तो इसमें 10 एलिमेंट आएगा, और इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है तो इसमें 2 एलिमेंट आ जाएगा। तो एस ब्लॉक में 2, डी ब्लॉक में 10 और पी ब्लॉक में यहाँ 6 एलिमेंट आते हैं। कुल मिलाकर कितना हो गया आपको, 2 इन एस ब्लॉक, 10 इन डी ब्लॉक एंड 6 इन पी ब्लॉक, यानी कि आपको 18 एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ पीरियड में जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फिफ्थ पीरियड के लिए भी आप लिखेंगे 5s1 to 2 और 4d में 1 to 10, और फिर 4d के बाद फिफ्थ पीरियड है ये, तो 5p में जाके समाप्त होगा, 5p में 1 to 6, यानी कि कुल एलिमेंट इसमें भी हो गया 2 इन एस ब्लॉक,
10 in the D block and 6 in the P block. 2 plus 10 plus 6 यानी कि टोटल 18 एलिमेंट्स। और जब 6 पीरियड यानी कि लॉन्गेस्ट पीरियड की बात करते हैं तो 6 पीरियड में आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 6s 1 to 2। 6s में 2 एलिमेंट एस ब्लॉक में गया। इसके बाद आपको कौन सा आएगा 5D सीरीज जिसमें 1 to 10। 5D के भरने के पहले यहां पर हम लोग 4F को भरते हैं। 4F 1 to 14 और फिर 5D में 1 to 10। यही 4F जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है जो आपको 6 पीरियड से निकलते हैं और थर्ड ग्रुप से इनका रिलेशन है। ये आपको F ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं टोटल 14 एलिमेंट्स। तो 4F में 1 to 14 जो यहाँ पर है ये हम लोग नीचे में प्लेस करते हैं 2 रो में। 14 एलिमेंट का आपको एक 4F सीरीज होता है और दूसरा 5F सीरीज होता है। तो ये 4F 1 to 14 है, फिर 5D 1 to 10 और इसके बाद 6 पीरियड का ये है तो 6P में जाके समाप्त होगा। 6P में क्या होगा 1 to 6। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एलिमेंट हो गया 2 + 14 + 10 + 6 यानी कि सब मिला के आपको नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 32। और जब 7th पीरियड की बात करेंगे तो 7th पीरियड में आप 7S में 1 to 2 भरते हैं, फिर 5F में 1 to 14 भरते हैं और फिर 6D में 1 to 10 भरते हैं और फिर 7P में ये समाप्त होगा क्योंकि 7th पीरियड का है तो 7P में समाप्त होगा 1 to 6 यानी कि यहाँ भी टोटल एलिमेंट कितने हो सकते हैं 32 हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर भी बना हुआ है और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग भी अरेंज्ड है। लेफ्ट टू राइट हम लोग अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं और जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो साथ साथ हमारा ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे भी बन जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले दिन बताएंगे आपको इसके आगे का टॉपिक। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच।